हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम सॉलिड स्टेट में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और पिछली 3 क्लासों में हमने कुछ थ्योरी पढ़ी और कुछ फार्मूले पढ़े जो सब आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सॉलिड स्टेट में हम लोग आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 4 आ जाता है हमारा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो देखो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमें क्या दिया गया है, द इडेज लेंथ ऑफ स्ट्रक्चर विच इज़ मेड अप ऑफ आइडेंटिकल स्पेयर ऑफ एटम इज 0.8 mm मतलब मिलीमीटर, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो हमें क्या यहाँ पर इडेज लेंथ दी गई है, यहाँ पर क्या करना है, हमें एटॉमिक रेडियस फाइंड करनी। किसकी फाइंड करनी, तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा इट इज़ सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक के लिए हम क्या करेंगे, पहले रेडियस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पॉइंट ए मान लेते हैं, ये ए है, तो ए सॉल्व करेंगे, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे, रेडियस निकालेंगे। ठीक है, तो रेडियस क्या होगा, अगर हम सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात करते हैं तो r इक्वल टू हो जाता है हमारा a/2। ठीक है, a/2। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या दी गई, आइडेंटिकल एटम स्फीयर में हमारी जो a की वैल्यू गिवन है वो दी गई है 0.8 मिलीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ से r फाइंड कर सकते हैं। r इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.8 रख देंगे और इधर कितना रख देंगे 2, तो कितना हो जाएगा 0.4 मिलीमीटर। ये हो गया पहले का आंसर। अब उसके बाद में यहाँ पर दिखा है इट इज़ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए हम r निकालेंगे, तो यहाँ पर b पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ पे b लिख लेते हैं। तो r इक्वल टू क्या होता है, √3a/4 होता है। ठीक है, हमें पता है a की वैल्यू कितनी गिवन है, तो a की वैल्यू दी गई है √3 × 0.8 और अपॉन में हम क्या रख देंगे, यहाँ पर 4 रख देते हैं। इतना आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अब देखिएगा √3 की वैल्यू क्या होती है, अगर हम √3 की वैल्यू की बात करते हैं तो 1.732 ये वैल्यू होती है अप्रॉक्स में यहाँ तक। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर रख देंगे 1.73 × 0.8 अब अपॉन में 4। अब देखो ये कट जाएगा, 2 टाइम्स में चला गया। यहाँ तक सबको समझ में आया, ये कट गया। अब हम इस 0.2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना 3 2 जा, यहाँ पे 3 2 था। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 और 2 1 जा 2 1 3। अब देखो 3 नंबर यहाँ थे, 1 नंबर यहाँ, तो 4 नंबर्स के बाद 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट ये आ जाएगा और ये यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 0.3464 मिलीमीटर। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में हुआ। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे 3rd नंबर, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए। अब देखो सी पॉइंट के लिए अगर इसको हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं, सी पॉइंट डाल करके, देखो इसका फार्मूला होता है r इक्वल टू a/2√2। यहाँ तक होता है। ठीक, चलो भाई, अब हम देखो a की वैल्यू कितनी दी गई 0.8 अपॉन में 2√2, यहाँ तक रख सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो हम इसको यहीं पे हम इसको आंसर बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो √2 की वैल्यू रख करके इसको और सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो हमारा यहीं तक आंसर सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। हेलो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो बताया गया है गोल्ड क्रिस्टलाइजेज एज FCC क्रिस्टल इफ इट्स एटॉमिक रेडियस इज 144 pm यानी पिकोमीटर, देन कैलकुलेट द इडेज लेंथ। हमें इडेज लेंथ को कैलकुलेट करना है और उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबोरियस। ठीक है, फिर d की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या, एटॉमिक रेडियस, यानी हमें दिया गया, अगर हम r की वैल्यू अगर लेते हैं तो r दी गई है 144 पिकोमीटर, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
अब देखो यहाँ पर इडेज लेंथ निकालनी है ना। तो इडेज लेंथ निकालने के लिए किसके लिए निकालनी, तो FCC के लिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे फॉर FCC। इसके लिए हमें क्या निकालना है, इडेज लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो फार्मूला होता है R इक्वल टू क्या था, A/2√2। यहाँ तक समझ में आया होगा। हमें R की वैल्यू दी गई, कितनी दी गई, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 144 इक्वल टू A/2√2। इडेज लेंथ ये निकालना है हमें, ठीक है। हमें पता है √2 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये 1.41 ये √2 की वैल्यू होती है। हम यहाँ पर √2 की वैल्यू अप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो आगे देख लेते हैं। यहीं पर 144 इक्वल टू A/2 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 1.41, ठीक है। अभी देखो ये इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा 144 इंटू 2, ये हो गया इधर, और इंटू 141 पॉइंट लगा के, ठीक है, बराबर A। इतना सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, इधर सॉल्व कर लेते हैं। A इक्वल टू हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2 इंटू इधर करेंगे 1.41, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा हमारा 407। तो ये आ जाएगा 407 पिकोमीटर, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू ये हमारी आ जाएगी, ठीक। अब यहाँ तक हमने ये निकाल लिया, इडेज लेंथ निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबोरियस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबोरियस निकालना है। तो फार्मूला लगेगा यहाँ पर D इक्वल टू A/√2 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ तक ये फार्मूला लगाएंगे तो D बराबर क्या हो जाएगा, ये D बराबर हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी निकली 407 अपॉन में √2। तो हम √2 की वैल्यू क्या रख सकते हैं 1.41, इतना रख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। देखो ये हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 40700 और इसको डिवाइड कर लेते हैं 141 से। तो देखो ये अप्रॉक्स 2 टाइम में चला जाएगा बिल्कुल। 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। यहाँ से हम इसको माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर कैरी लिया 10 हो गया और 2 बच जाएगा, इधर 1 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा लेते हैं और इसको ले जाते हैं अप्रॉक्स 8 टाइम में, देखते हैं जा रहा कि नहीं जा रहा। 8 1 जा 8, 3 कैरी और 8 1 जा 8, 11 चला जा रहा है बिल्कुल बेटा। तो ये यहाँ पर कितना कैरी ले लेंगे, यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ 4 बचा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 1 हो गया, यहाँ पर हम 0, ठीक है। तो अब देखो अप्रॉक्स 7 टाइम में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 28 का 8 2 कैरी और 7 1 जा 7 to 9, ये जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल जाएगा। और पॉइंट ले लेंगे तो अप्रॉक्स फिर जाएगा, ये ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो D इक्वल टू आपका आ जाएगा 280। अब देखो यहाँ पर पूरा जाएगा, ऐसे कुछ 9 समथिंग कुछ आएगा या 8 समथिंग आएगा, तो हम इसको ले लेते हैं अप्रॉक्स 288, ठीक है। और ये पिकोमीटर, तो ये उनके बीच की डिस्टेंस रहेगी, यहाँ पर हम अप्रॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आई थिंक सबको समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है।